Hello everyone. So today we will discuss our assignment sheet number 4, partial differential equation. So in this assignment again we will discuss some standard question of CSIR. But today session आज का क्या रहेगा, जो आपका असाइनमेंट है ना वो थोड़ा हल्का असाइनमेंट रहेगा, क्योंकि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में असाइनमेंट नंबर 4 है वो आपका जो हायर ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो अभी करंट में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। 2011, 12, 13 में, 14 में उस टाइप के क्वेश्चन आते थे। बट अभी जो लेवल क्या है कि इंक्रीज हो गया है। अब आपका हीट है या वेव है या लाप्लास है, वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। या आपका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है, जहाँ पे आप लैग्रांजे और चारपेट इक्वेशन का यूज करते हैं, देन आप सॉल्व करते हैं, उनकी सॉल्यूशंस के बारे में पूछ सकता है। क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हो, जो भी सॉल्यूशन निकलता है उसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो बेस्ड ऑन आर रियल होता है। तो अगर आपने सॉल्यूशन निकाल लिया तो ऑप्शंस को वेरीफाई करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऑप्शंस पे जो अप्रोच होती है वो टोटली लिमिट, कहीं डिफरेंशियबिलिटी, कहीं बाउंडेड, तो कहीं सुप्रीमम इन्फीमम, यानी कि रियल को लेके जाएगा वो। ठीक है, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, अप्रोच बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि अप्रोच स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस भी कर सकते हो। और एक चीज़ और, कल ही एक्चुअली मैं यूट्यूब में लेक्चर्स कम ही अपलोड करता हूँ, क्योंकि हम लोगों का पेड बैच है सारे के सारे। तो ये असाइनमेंट मैं इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको कि अगर मैंने सारे के सारे पूरे कोर्स का CSIR के सारे असाइनमेंट डाल दिए, तो उससे क्या है कि जब कभी भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, कभी भी आपको कुछ अपने आप को रिवाइज करना है या किसी भी टॉपिक को देखना है, तो आप अपने असाइनमेंट को देख सकते हैं और आप पूरे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो वहाँ से क्या है कि आपका 1 घंटे में वो टॉपिक आपका डिस्कस हो जाएगा। तो मेरा पर्पज़ वो है। अदरवाइज असाइनमेंट यूट्यूब में डालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि असाइनमेंट कोई यूट्यूब में नहीं डालता है। 1-2 असाइनमेंट की बात अलग है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आई विल कंटिन्यू, कम से कम मुझे 180 या 150 असाइनमेंट डालने हैं यूट्यूब पे। तो वो अभी आपके 2 या 3 महीने के विदिन ये काम होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें करने के लिए कुछ चाहिए भी, ऐसा नहीं है कि बोल के ही सारी चीज़ें हो जाएँ। तो कल मेरा जो वीडियो था वो मैंने एक नॉर्मल ग्रुप में डाला, जो कि मैं किसी भी ग्रुप का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। वहाँ पे एडमिन को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ़ एडमिन हैव प्रॉब्लम, वो रिमूव कर सकता है या वो वीडियो डिलीट कर सकता है। बट अगर कोई ग्रुप का मेंबर ये बोलता है कि नहीं यार वो आप वीडियो ना डालो, मुझे नोटिफिकेशन आता है, मुझे प्रॉब्लम है, तो वो उसको म्यूट कर सकता है। उसके लिए ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब हम उसको टारगेट कर रहे हैं कि भाई उसको देखना ही है। ठीक है, तो उसका जो मैसेज आता है, मतलब इनरिलेवेंट मैसेज जो मुझसे डिस्कस कर रहा है, हम लोग उसका रिप्लाई देना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं आप 100% लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, 100 में 1-2 लोग आपको मिल जाएंगे जो नॉन एग्जिस्टेंस एलिमेंट हैं। और इन लोगों के लिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को ये लगता है कि दे हैव मोर नॉलेज और मोर एटीट्यूड कि भाई वो कुछ भी कर सकते हैं, तो भाई साहब मैं दूर से हाथ जोड़ता हूँ, उनको जहाँ जाना है, जैसे करना है वो करें। बट अगर किसी को ये लगता है कि नहीं यार मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन के साथ बता रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता हूँ उसका एक मीनिंग है, उसका एक इम्पैक्ट है आपके सिलेबस में। जो भी CSIR का बच्चा होगा, अगर सीरियस बच्चा है तो वो सीरियसली सारे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखेगा, सारे लेक्चर को अगर एनालाइज करेगा तो वो अपने आप को एक अच्छी जगह ही पाएगा। मेरा ये काम नहीं कि मैं कुछ भी प्रोवाइड कर दूं, उसका ना तो कोई मतलब हो, बस केवल कंटेंट देते जाओ। कंटेंट का ही मीनिंग हो, कंटेंट आपका यूजफुल हो, तो वो कंटेंट की मीनिंग होती है। और ऐसे लोगों का मेरे कंटेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग निकल जाते हैं कुछ भी कहते हुए, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये तो आते जाते रहेंगे ना। इनसे अगर इफ़ेक्ट होने लगे तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इनका मेरी लाइफ में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि ऐसे लोग जो बोलते हैं ना, उनका कभी ना तो उनने कोई पेपर क्वालिफाई किया होता है, ना कभी IIT जैम निकाला, ना कभी CSIR निकाला, ना कभी गेट निकाला। जब आपने हायर के एग्ज़ाम्स नहीं निकाले और आप अगर कोई कमेंट करो किसी को, तो वो आपको शोभा नहीं देता। पहले आप खुद एग्ज़ाम निकालो, उसके बाद में कहीं पहुँचो। मैं अगर यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ खड़े होकर पढ़ाने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। यहाँ जो मैं 1 घंटे आपको डिस्कस कराता हूँ, इसके लिए बहुत कुछ चाहिए। ठीक है, ये कोई वो नहीं है कि आपने कुछ भी पढ़ा दिया। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये यूट्यूब में जाता है,
आप भी देखते हैं, आपसे बहुत ऐसे सीनियर हैं जो पीएचडी भी कर रहे होते हैं या कुछ प्रोफेसर्स भी होते हैं, अगर उनके हाथ में वीडियो पड़ जाता है तो वो भी देख लेते हैं, वो भी एनालाइज कर लेते हैं कि बच्चा क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें अलग चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, असाइनमेंट शीट 4 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है, कंसीडर अ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक आपको सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है। ये आपको गिवन क्या है, 8 टाइम जेड एक्स एक्स माइनस 2 टाइम जेड एक्स वाई माइनस 3 टाइम जेड वाई वाई इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहाँ पे अगर आप इसका सॉल्यूशंस बताएं, इसका जनरल सॉल्यूशन और इसका ये किस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो सारे के सारे ऑप्शन जो फ्रेम है वो आपको गिवन है। पहला ऑप्शन कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। पहला ऑप्शन दे रखा है द इक्वेशन इज इलिप्टिक, सेकंड ऑप्शन दे रखा है द इक्वेशन इज हाइपरबोलिक, थर्ड ऑप्शन दे रखा है द जनरल सॉल्यूशन इज जेड इक्वल टू समथिंग दे रखा है, डी ऑप्शन दे रखा है द जनरल सॉल्यूशन इज अगेन जेड इक्वल टू समथिंग दे रखा है। तो आपको इसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे जेड एक्स एक्स का कोफिशिएंट क्या है 8, यानी कि कैपिटल आर क्या है सिंपली 8, कैपिटल एस क्या है जेड एक्स वाई कोफिशिएंट -2 और कैपिटल टी क्या है जेड वाई वाई कोफिशिएंट -3। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एस स्क्वायर माइनस 4RT अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, एस स्क्वायर का मतलब क्या है -2 का होल स्क्वायर -4, का मतलब क्या है सिंपली 8, टी का मतलब क्या है -3। तो ये क्वांटिटी क्या आएगी -4, ये क्वांटिटी क्या होगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। ये कुछ भी आए बट ग्रेटर देन 4 आएगा, ये ग्रेटर देन 4 आएगा। तो जब ये ग्रेटर देन 4 है, ये -4 करेंगे तो अगेन ये क्वांटिटी क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। तो अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो कहने का मतलब क्या है एस स्क्वायर माइनस 4RT क्या है पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये जो आपके पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस टाइप की है, पैराबोलिक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में आपसे इलिप्टिक कह रहा है। जनरल सॉल्यूशन अगर आपको निकालना है इसका तो आप करेंगे क्या, ये आपके पास होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर में, क्योंकि यहाँ पे हर एक जो डेरिवेटिव दिया हुआ है उसकी जो डिग्री है वो आपकी सेम है। यहाँ पे अगर डिग्री देखेंगे ये आपको सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, ये भी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे ये किस टाइप की होमोजीनियस है, तो यहाँ पे सेम डिग्री एंड होमोजीनियस है क्योंकि राइट हैंड साइड क्या है 0 है और यहाँ पे सारे के सारे जो टर्म है उनकी डिग्री क्या है सेम है। तो यहाँ पे आप करते क्या हैं, ये जो जेड एक्स एक्स का मतलब क्या है कि डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, बेटा इसको रिप्लेस करेंगे किससे डी से, यानी कि ये जो आपका होता है डेल बाई डेल एक्स, ये ऑपरेटर को यूज करते हैं यहाँ पे क्या डी। तो डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर को आप क्या करेंगे सिंपली यूज करेंगे डी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 8D स्क्वायर माइनस 2D डैश माइनस 3 टाइम डी डैश स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू 0, क्योंकि इस ऑपरेटर को यूज करेंगे डेल बाई डेल वाई को डेल डी डैश। तो यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ पे डी डैश आ जाएगा। तो अगेन ये इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको इक्वेट करते हैं 0 के बराबर, यानी कि 8D स्क्वायर माइनस 2D डैश माइनस 3D स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ पे पुट कर दो D इक्वल टू M और D डैश इक्वल टू 1। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो ये क्या मिल जाएगा 8M स्क्वायर माइनस 2M माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लें तो 8M स्क्वायर माइनस का 8M प्लस 6M माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि 8 और 6 को अगर ऐड करोगे तो -2 आ जाएगा -8 और 6 को, और अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा सॉरी 5 और 3, क्योंकि 8 या 24 तो 6 चौको 24, यानी कि 8M स्क्वायर माइनस 6M प्लस 4M माइनस 3 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन होगा इसका। तो यहाँ से अगर मैं इस वाले पेयर से 2M को बाहर निकाल लूँ तो 2M कॉमन ले सकते हो, तो आपको क्या बचेगा 4M माइनस 3, और यहाँ पे अगर आप प्लस का 1 कॉमन ले लें तो आपको क्या मिलेगा 4M माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4M माइनस एक 3 पेयर मिलेगा और दूसरा आपको फैक्टर क्या मिलेगा 2M प्लस 1 इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ से अगर आप M1 निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 3/4, और M2 निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा माइनस का 1/2। तो ये आपके क्या है रूट हैं इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के। तो यहाँ पे जो जनरल सोल्यूशन होता है वो आपके पास में क्या होता है जेड एक्स कॉमा वाई, दिस इज सेम एज F1 y प्लस M1 x प्लस F2। ये दोनों के दोनों M1 M2 क्या है नॉट इक्वल टू ये M1 और M2 क्या है डिस्टिंक्ट हैं। तो इनका जो जनरल सॉल्यूशन होता है, यानी कि जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसको आप कैसे लिखेंगे
सिंपली y प्लस एम टू एक्स। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे जेड एक्स कॉमा वाई दिस इज सेम एज f1 y प्लस m1 का मतलब क्या है 3/4 x प्लस f2 y, m2 का मतलब क्या है -1/2x। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है आपको, अगर आप इसको देखेंगे सी ऑप्शन देखेंगे तो वहाँ पे गिवन है y -1/2x और g आपको गिवन है y प्लस 3x/4 और f और g क्या है आर्बिट्री फंक्शन है। ये f1 एंड f2 आर आर्बिट्री डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। डिफरेंशिएबल अगर फंक्शन आपने बोल दिया तो ये कंटिन्यूअस भी हो जाएंगे, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा z इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे जो आपको डी ऑप्शन गिवन है वहाँ पे y प्लस 1/2 गिवन है, जबकि यहाँ पे क्या मिल रहा है y माइनस 1/2 मिल रहा है, और यहाँ पे जो डी ऑप्शन में गिवन है y माइनस 3/4 गिवन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 1 एंड 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर है 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन आपको एक अच्छा इक्वेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, देन आपसे पूछ रहा है, कह रहा है पैराबोलिक एंड हैज कैरेक्टरिस्टिक, दूसरे में कह रहा है रिड्यूसिबल टू द कैनोनिकल फॉर्म, थर्ड में भी कह रहा है रिड्यूसिबल टू द कैनोनिकल फॉर्म, फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है पैराबोलिक एंड हैज जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म u इक्वल टू f1 फंक्शन ऑफ x प्लस t x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस f2 फंक्शन ऑफ x माइनस वाई। अगेन सॉल्व करेंगे इसको। थोड़ा असाइनमेंट हल्का है, क्योंकि देखिए मुझे भी कोई हल्के असाइनमेंट कराने का शौक नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है कि जब आपको अगर ये सारे CSIR में आए हुए हैं और अगर मैं CSIR क्वेश्चन को करा रहा हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनको कराऊँ, अदरवाइज क्वेश्चंस अच्छे कराओ जिससे आपको लेवल पता चले CSIR का और आपको वहाँ तक पहुँचाया जा सके कि आप CSIR क्वालिफाई कर पाओ। अदरवाइज हल्के क्वेश्चन कराने से एग्ज़ाम क्वालिफाई कभी नहीं होता है, बट ये क्वेश्चन कराना मेरा थोड़ा सा मजबूरी समझ लो, क्योंकि CSIR में आए हुए हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है u(x(x) प्लस 2 टाइम u(x(y) प्लस u(y(y) इक्वल टू 0। ये आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। कह रहा आप इस ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पे u(x(x) का कोफिशिएंट क्या है आपके पास में, सिंपली r इक्वल टू 1, u(x)(y) कोफिशिएंट क्या है कैपिटल S इक्वल टू 2, कैपिटल T, u(y)(y) कोफिशिएंट क्या है सिंपली 1। तो यहाँ पे अगर x स्क्वायर माइनस 4RT कैलकुलेट करेंगे दिस इज सेम एज 2 का स्क्वायर माइनस 4RT, यहाँ पे क्या है 1 इंटू 1, तो ये 4 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस टाइप की है, पैराबोलिक है। और अगर ये पैराबोलिक है, ये आपकी किस टाइप की है, पैराबोलिक है, तो आपको जो ऑप्शंस गिवन है, ए ऑप्शन गिवन है वहाँ पे पैराबोलिक कह रहा है, डी ऑप्शन गिवन है वो भी आपको पैराबोलिक कह रहा है, बट अगर यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन की बात भी की जा रही है, तो अगर आप इसका जनरल सॉल्यूशन निकालें, अगेन पीडी आपकी किस टाइप की है, पैराबोलिक है। और अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या आएंगे। तो इसके पास में कैरेक्टरिस्टिक जो रूट हैं उसके पास क्या होगा, केवल एक रूट होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व कितने मिलेंगे, केवल एक कर्व मिलेंगे, क्योंकि इक्वेशन किस टाइप की है, पैराबोलिक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकालने के लिए आप करते क्या हैं, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आर क्या है आपका सिंपली 1, एस क्या है आपका 2, कैपिटल टी क्या है 1, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या मिलेगा लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों के दोनों क्या मिलेंगे -1। तो जब कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकालेंगे, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो निकालेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा dy/dx प्लस लैम्डा, इसको लेटर से अज्यूम ये लैम्डा है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या करेंगे 0, तो dy/dx प्लस -1 इक्वल टू क्या करेंगे 0। तो यहाँ से अगर इंटीग्रेट करेंगे तो dy माइनस dx इक्वल टू 0, इंटीग्रेट कर लो तो क्या मिल जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू c1, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा x प्लस c1। तो ये आपका एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिल गया। लेटर से अज्यूम ये आपका क्या है, ये लेटर से अज्यूम यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो, ये आपका एक जो आपका यहाँ पे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिलेगा, तो आपका यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लेटर से जूम ये आपका क्या है सम जाई एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे ये आपका एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिल गया। तो जो पहला ऑप्शन गिवन है वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो गिवन है वो आपको गिवन है जाई एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2y गिवन है, और आपको ईटा एक्स कॉमा वाई ये जो गिवन है वो आपको गिवन है एक्स माइनस 2y, जबकि आपके पास जो कर्व आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है y माइनस एक्स आ रहा है, तो ये आपके कर्व नहीं आएंगे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है।
देन डी ऑप्शन की अगर बात करें तो अगर इसके जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो इसके पास में जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो आपके पास में क्या बनेगी, इसको अगर सॉल्व करें, ये क्या है, डिग्री हर एक टर्म की सेम है एंड होमोजीनियस है, तो यहाँ पे अगेन ये क्या है, डी स्क्वायर प्लस 2dd प्लस डी डैश स्क्वायर का स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। यहाँ पे अगेन डी को रिप्लेस कर दो m से और डी डैश को रिप्लेस कर दो 1 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से m इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -1, -1, यानी कि यहाँ पे जो m1 है और m2 है दोनों इक्वल हैं और दोनों की वैल्यू क्या है, -1 है। तो जनरल सॉल्यूशन आप क्या लिखेंगे, यानी कि zx, y दिस इज सेम एज f1 y प्लस m1 x प्लस x टाइम f2 y प्लस m2 x। तो यहाँ पे m1 क्या है, सिंपली -1 यानी कि y माइनस एक्स, और यहाँ पे m2 भी क्या है, -1 यानी कि y माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, ये सोल्यूशन मिलेगा, और f1 f2 क्या है, आर्बिट्री डिफरेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आपके पास में आएगा वो आपके पास में क्या आएगा, f1 फंक्शन ऑफ y माइनस एक्स प्लस x टाइम f2 फंक्शन ऑफ y माइनस एक्स। बट सी ऑप्शन में आपको यहाँ पे f1 जो फंक्शन है x प्लस वाई का फंक्शन है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड बी एंड सी ऑप्शन के लिए अगेन कैनोनिकल फॉर्म इसकी लिखनी पड़ेगी, बट आपको अगर कैनोनिकल फॉर्म पता है, ये पीडी आपके पास किस टाइप की है, पैराबोलिक पीडी है, तो इसकी जो कैनोनिकल फॉर्म होती है वो अगेन या तो आप सॉल्व करें, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी काम हो जाएगा, बट अगर आपको पता है कि इसकी जो कैनोनिकल फॉर्म होती है वो आपके पास में क्या होती है, अगर पीडी आपके पास पैराबोलिक है तो इसकी जो कैनोनिकल फॉर्म होती है वो आपके पास में सिंपली क्या हो जाती है, यहाँ पे जो एक्स वाई जो आपके पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इनको रिप्लेस कर देते हैं सम न्यू वेरिएबल यानी कि जाई और ईटा से। अगर इनको जाई और ईटा से रिप्लेस कर देंगे तो ये पूरी की पूरी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इस फॉर्म में आ जाएगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जाई और ईटा आ जाएंगे। तो अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास पैराबोलिक है तो इसके पास जो कैनोनिकल फॉर्म होती है वो किस टाइप की होती है, डेल स्क्वायर यू बाई डेल जाई स्क्वायर दिस इज सम फंक्शन ऑफ एफ, या इसको लेट से जो ये फाइव कोई फंक्शन है, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, जाई और ईटा, और ये आपका क्या है, ये सिंपली यू आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यू को विथ रिस्पेक्ट टू जाई करेंगे और यू को विथ रिस्पेक्ट टू ईटा करेंगे। तो ये आपके पास में क्या है, कैनोनिकल फॉर्म है। और या फिर और अगर पीडी आपके पास में पैराबोलिक है, या इसके पास जो कैनोनिकल फॉर्म होती है वो क्या होती है, डेल स्क्वायर यू बाई डेल ईटा स्क्वायर दिस इज सम फंक्शन ऑफ फाइव, इसको 5 मान लो, इसको 5 मान लो, ईटा जाई कॉमा ईटा कॉमा यू जाई कॉमा यू ईटा, इस फॉर्म की होती है। तो यहाँ पे जो आपके पास में ऑप्शंस जो गिवन है, आपको गिवन है कह रहा है रिड्यूस, एक आपके पास में जो कर्व है वो आपको ये कर्व मिला और जो दूसरा कर्व मिला, यहाँ पे जो बी ऑप्शन में गिवन है कह रहा है रिड्यूसिबल टू द कैनोनिकल फॉर्म, यहाँ पे गिवन है डेल स्क्वायर यू बाई डेल जाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो सिंपली ये 0 आ रहा होगा, देन आपको ये गिवन है, और जो सी ऑप्शन में गिवन है उसमें गिवन है डेल स्क्वायर यू बाई डेल ईटा स्क्वायर अगेन 0, ये गिवन है। और यहाँ पे जो कर्व गिवन है वो आपको ईटा एक्स कॉमा वाई जो गिवन है वो आपको गिवन है एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे जो जाई एक्स कॉमा वाई गिवन है वो आपको गिवन है सिंपली एक्स प्लस 2y। तो इसको भी देख लेते हैं अगेन। तो अगर ये इसकी कैनोनिकल फॉर्म है, स्पीडी की अगर ये कैनोनिकल फॉर्म है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कर्व आपके पास में ये है और एक कर्व आपके पास में ये है, तो आपको क्या करना, जैकोबियन निकालना पड़ेगा, यानी कि जैकोबियन निकालना पड़ेगा किसका, जाई और इसको ईटा मान लो, क्योंकि ये जाई है तो अगर इसको ईटा मान लिया तो ये ईटा हो जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू आप क्या करेंगे, एक्स कॉमा वाई करेंगे, यानी कि इसको विथ रिस्पेक्ट टू अगर एक्स करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1, विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो -1 मिलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 1 मिलेगा। इसका अगर इसके पास अगर करेक्ट जैकोबी फॉर्म ये है तो इसके पास जो दूसरा कर्व है, जो आपके पास दूसरा कर्व है ये लेट किया जाता है, और ये क्या होना चाहिए, दोनों अगर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो तभी जैकोबी फॉर्म आप निकाल सकते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, जैकोबियन का नॉन जीरो होना चाहिए। तो चेक करेंगे तो 1 माइनस प्लस हो जाएगा 2 यानी कि 3, ये नॉन जीरो है, तो ये कर्व आप ले सकते हैं। जब आप ये कर्व लेंगे तो जैकोबी फॉर्म आपके पास ये मिलेगी, कैनोनिकल फॉर्म आपको ये मिलेगी। कैसे मिलेगी, एक कर्व आपके पास में ये है, एक कर्व आपके पास में ये है, इसको उस टाइम पे ईटा मान लेना क्योंकि आपने ईटा माना है,
तो इन दोनों को अगर विथ रिस्पेक्ट टू ईटा विथ रिस्पेक्ट टू जाई करके आप सॉल्व करोगे, यानी कि एक्स को रिस्पेक्ट में करोगे, यू एक्स एक्स निकालोगे, यू एक्स वाई निकालोगे, यू वाई वाई निकालोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करना तो आपको जीरो मिलेगा। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सी ऑप्शन करेक्ट है। एंड आपका 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है आपके पास 2 और 3। अगेन अगर आपने ये ईटा ले लिया तो ये आपका जाई हो जाएगा। तो इसको चेक करना है कि ये कर्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, जाई डेल जाई बाई डेल एक्स कॉमा वाई, इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो जाई को अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आपको -1 मिलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 1 मिलेगा। ईटा को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 1 मिलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 1 मिलेगा। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो -1 यानी कि नॉन जीरो आएगा। तो ये कर्व आप ले सकते हैं। और जब आपकी कैनोनिकल फॉर्म निकालेंगे तो अगेन जीरो आएगा विथ रिस्पेक्ट टू जब आप ये लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए वो आपका 2 और 3। असाइनमेंट शीट 4 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन दीज आर नॉर्मल प्रॉब्लम्स, कोई बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब कल से जो असाइनमेंट डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे वो आपका कॉम्प्लेक्स का असाइनमेंट डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अप्लाइड में ऑलरेडी बहुत सारे असाइनमेंट में डिस्कस करा चुका हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं 10 डेज और 12 डेज का, देन आप कॉम्प्लेक्स चैप्टर डिस्कस कर देते हैं। आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन जो बचेंगे असाइनमेंट, क्योंकि अभी ओडी के पूरे असाइनमेंट बचे हैं, देन एनए के असाइनमेंट बचे हैं, तो वो सारे सब कराने हैं। लेट पी एक्स वाई, ये आपको जो गिवन है ये आपके पास में क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल गिवन है, इसका एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जेड एक्स एक्स माइनस जेड वाई इक्वल टू 2y माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास पी डी गिवन है। और ये आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। देन आपसे पूछ रहा है p एट 2,3 पे पूछ रहा है वैल्यू क्या आएगी, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो यहाँ पे जो ऑपरेटर है डिफरेंशियल ऑपरेटर हैं वो आपके पास में क्या है, डी स्क्वायर माइनस, इसका मतलब क्या है डी डैश, और अगर यहाँ पे आप लिखोगे तो क्या लिखोगे 2y माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं डी डैश को बाहर निकाल लूँ, अगर मैं डी डैश को बाहर निकाल लिया तो आप डी डैश को बाहर निकाल सकते हैं। तो आपने सिंपली अगर आपने डी डैश को बाहर निकाला तो आपको क्या मिल जाएगा, अगर आपने यहाँ से माइनस डी डैश को बाहर निकाल लो तो सिंपली आपको मिल जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर बाई डी डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे तो माइनस डी डैश, और इसको अगर आप लिखोगे माइनस को -1 बाई डी डैश, और यहाँ पे अगर इसको ऊपर ले जाओगे बाइनोमियल लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर बाई डी डैश। और अगेन अगली टर्म जो लिखोगे वहाँ पे डी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा तो डी टाइम 4 हो जाएगा, डी की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम डेरिवेटिव करोगे तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा, रिक्वायरमेंट नहीं लिखने की। तो 2y माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर देखेंगे 1 बाई डी डैश और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा 2y माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जब 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। यहाँ पे केवल आपको क्या मिलेगा माइनस का 2 मिलेगा, और जो माइनस का 2 मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू y आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा माइनस का 2y। तो ये क्वांटिटी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू आप डी डैश करोगे इंटीग्रेट, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई मिल जाएगा। तो ये आपका क्या है पर्टिकुलर इंटीग्रल है, यानी कि पी एक्स कॉमा वाई। वैल्यू आपसे पूछी जा रही है 2,3 पे वैल्यू पूछी जा रही है, तो एक्स अगर आपका 2 है तो स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, इंटू वाई आपका क्या है 3 है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 12 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर आपके पास में है 3rd। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से है। देन आपको अगेन ये आपको एक वेव इक्वेशन गिवन है, देन आपसे पूछ रहा है सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो आपके पास जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके पास में गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट शीट 4 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको जो पीडी गिवन है यूटीटी इक्वल टू 4 टाइम यू एक्स एक्स, ये आपको पीडी गिवन है। इसकी सॉल्यूशन की बात की जा रही है, तो 4 टाइम यू एक्स एक्स माइनस यू टी टी इक्वल टू 0 आप ये लिख सकते हो ईजिली। ये आपके पास अगेन हर एक टर्म की डिग्री सेम है, होमोजीनियस है, तो इसका मतलब क्या है 4 डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा u आ जाएगा u इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे डी को रिप्लेस कर देंगे आप एम से और डी डैश को रिप्लेस कर देंगे आपको 1 से। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 4 टाइम एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यानी कि 4 एम स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एम आपको क्या मिल जाएगा 1/4। तो एम स्क्वायर एम इक्वल टू क्या मिल जाएगा प्लस माइनस 1/2। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्यूशन लिखना चाहें तो आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं सिंपली यू एक्स कॉमा टी दिस इज सेम एज, यहाँ पे f1 कोई फंक्शन होगा t प्लस m1 x प्लस f2 t प्लस m2 x, क्योंकि यहाँ पे जो m1 है वो आपका 1/2 है और m2 है आपका -1/2 है, दोनों डिस्टिंक्ट हैं। तो आप यहाँ पे अगर सॉल्यूशन लिखोगे तो ये m1 को रिप्लेस कर सकते हो -1/2 से और यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो m2 को -1/2 से। तो अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो इस टाइप का सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है वहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, तो बी ऑप्शन का भी आंसर नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन में e की पावर दे रखा है x माइनस 2t, तो x माइनस 2t का मतलब क्या है 2 आप यहाँ ले आओ तो ये 2t बन जाएगा, ये माइनस x हो जाएगा, माइनस कॉमन लेगो तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये f ऑफ e की पावर x माइनस 2t, क्योंकि ये फंक्शन किसका है t माइनस 1/2t का फंक्शन है, t माइनस x/2 का फंक्शन है। तो इसको आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं f ऑफ फंक्शन ऑफ e की पावर x माइनस 2t। और आपका g सिंपली आपको यही फंक्शन दे रखा है x प्लस 2t, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड आपका इनकरेक्ट है। और आपका जो सी ऑप्शन गिवन है इसको अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, पहले आप 2 कॉमन एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t माइनस x आ जाएगा और फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा। आप यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन देखो, फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रखा है 2x माइनस टी, तो ये 2x माइनस टी का फंक्शन बन जाएगा 2x माइनस फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है f ऑफ 2x माइनस टी। तो यहाँ पे 2x माइनस टी नहीं आएगा, क्योंकि जब आप 2x बनाने की कोशिश करेंगे तो ये एलसीएम लेंगे तो 2t प्लस x आएगा, तो 2x नहीं आएगा। तो यानी कि ये फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है, बट थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में अगर आप सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4t प्लस 2x, ये आपको गिवन है। इसको यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4t माइनस 2x ये आएगा, और यही आपको माइनस कॉमन ले लोगे तो ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन में जो f फंक्शन दिया है वो ये दिया है, और आपका g फंक्शन ऑलरेडी आपको पता है, निकाल सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन सेम प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन सेम प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन सेम प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे सेम इसी तरीके का दिया हुआ है। आपको जो गिवन है वो आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन असाइनमेंट शीट नंबर 4, वो आपको गिवन है। यहाँ पे अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर इक्वेशन जो सेकंड ऑर्डर गिवन है वो आपको गिवन है u 4 टाइम u(x(x) माइनस u(y(y) इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है। इसका आपको क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, ये क्या होमोजीनियस है, क्योंकि हर एक टर्म की डिग्री सेम है, और ये आपका क्या है राइट हैंड साइड 0 है, तो ये होमोजीनियस है, यानी कि 4 टाइम एम स्क्वायर माइनस 1 u इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि इसको आप लिखेंगे क्या 4 टाइम डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, और डी को रिप्लेस कर डी डैश स्क्वायर, यहाँ पे u लगाएंगे इक्वल टू 0 करेंगे, देन आप डी को रिप्लेस करेंगे सिंपली 1 से, डी को रिप्लेस करेंगे 1 से, और डी डैश को रिप्लेस करेंगे डी को रिप्लेस करेंगे m से, डी डैश को रिप्लेस करेंगे आप 1 से, तो आपको यही मिलेगा। इसको इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, 4m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4m स्क्वायर इक्वल टू 1, तो m आपको क्या मिल जाएगा 1/2 प्लस माइनस, तो यहाँ पे जो m1 मिलेगा 1/2 मिल जाएगा, और m2 जो मिलेगा वो आपको -1/2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करें, अगेन आप सेम तरीके से जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हो। z इक्वल टू क्या लिखेंगे f1y प्लस m1 का मतलब क्या है 1/2x प्लस f2y माइनस 1/2x। तो यहाँ पे आप इसका चेक कर लेंगे ऑप्शंस को, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ए आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, बी करेक्ट है, देन आपका सी आपका इनकरेक्ट है, और आपका बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं अगेन। क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन असाइनमेंट सीट नंबर 2। आपको जो गिवन है वो आपको गिवन है द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको गिवन है कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको गिवन है यू एक्स एक्स प्लस 2 टाइम यू एक्स वाई प्लस यू वाई वाई इक्वल टू गिवन है एक्स टाइम ई की पावर एक्स प्लस वाई, ये गिवन है। आपको इसका कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है। तो अगर कंप्लीट इंटीग्रल निकालेंगे तो इसका आपको, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है आपका, ये आपका ये आप अगर इसको जीरो करेंगे तो होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये नॉन जीरो है तो नॉन होमोजीनियस है। तो इसका जो कंप्लीट इंटीग्रल निकलेगा जेड इक्वल टू निकलेगा, यानी कि जेड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस जेड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पे अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, यानी कि क्या मिलेगा एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो रूट मिलेंगे वो आपको क्या मिलेंगे -1 ये रूट मिलेंगे। तो आप इसका लिख सकते हैं जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे, जेड इक्वल टू f1 फंक्शन ऑफ y माइनस एक्स प्लस एक्स f2 y माइनस एक्स। ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। पार्टिकुलर इंटीग्रल इसका अगर निकालेंगे यानी कि जेड पी आई निकालेंगे तो ये क्या मिलेगा x टाइम e की पावर x प्लस वाई डिवाइडेड डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर। ये आपके पास में क्या ऑपरेटर है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जब फंक्शन ऑफ ई की पावर एक्स वाई होता है और यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स या वाई होता है, यानी कि एफ एक्स वाई होता है, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का फॉर्मूला होता है वो आपके पास सिंपली क्या होता है, ई की पावर एक्स वाई को आप बाहर निकाल लो, यहाँ पे एक्स रखो और एक्स को रिप्लेस कर दो डी प्लस, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1, डी को रिप्लेस करोगे डी प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी ये डी प्लस डी डैश का होल स्क्वायर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो डी को रिप्लेस कर देते हैं डी प्लस यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है डी प्लस 1 से, और डी डैश को रिप्लेस कर देंगे डी डैश प्लस यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है वाई का, यानी कि +1। तो यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली डी प्लस डी डैश प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, डी प्लस डी डैश प्लस 2। तो यहाँ पे अगर आप 2 को कॉमन ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा, अगर आप 2 को कॉमन लेंगे स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, तो अगर 2 को कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा ई की पावर एक्स प्लस वाई, यहाँ पे 4 हो जाएगा क्योंकि 2 को कॉमन लेंगे तो स्क्वायर पावर के साथ आएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे x रहेगा, नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस डी डैश बाई 2 का होल स्क्वायर, यही मिलेगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ई की पावर x प्लस वाई डिवाइडेड 4 बाइनोमियल लगा दो ऊपर ले जाके, तो आपको क्या मिल जाएगा 1 माइनस 2 से आप 2 आपके यहाँ पे आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि माइनस डी प्लस डी डैश। और स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही 1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो अगली टर्म लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा x, तो ई की पावर x प्लस वाई डिवाइडेड 4, यहाँ पे x आपका मल्टीप्लाई होगा। और जब आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्वांटिटी y के रिस्पेक्ट में बोल रही है तो ये 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा, यहाँ पे माइनस का 1, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1। तो ये आपका क्या है पी आई है। तो कंप्लीट इंटीग्रल अगर आप निकलेंगे तो ये आपका क्या है पर्टिकुलर, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है प्लस क्या हो जाएगा ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में बी। क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर आपके पास में है बी। तो ये आपका असाइनमेंट डिस्कशन था। अगेन आई विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट असाइनमेंट। तब तक आप ये सारी की सारी असाइनमेंट एक बार ट्राई करें खुद से, देन अगले असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो अप्लाइड वाला है जो सेक्शन था, अप्लाइड वाले सेक्शन को आज के बाद डिस्कस नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अभी हमें कॉम्प्लेक्स डिस्कस करना है। कॉम्प्लेक्स के बाद देन फिर असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, ये जो रिमेनिंग असाइनमेंट होंगे अप्लाइड के। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।